मैं हूं हैदर वहीद। मैं मोइज जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। कल के शो के अंदर हमने टीएलपी के बारे में भी बात कर ली थी। शेख रशीद साहब की बिफोर टीएलपी से दोस्ती मुफाहमत और आफ्टर टीएलपी से मुफाहमत की भी बात कर ली थी। स्टेट की रिट और उसका गायब होने की भी बात कर ली थी और फवाद चौधरी साहब की बातें और फिर उसके बाद कोई बात नहीं की भी बात कर ली थी। लग रहा था कि उमूमी तौर पे आज का शो जो है वो जरा फिर स्टेटस को ही चलेगा, जो पिछली बातें कर चुके हैं उसको रिपीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? उसकी वजह है मौलाना फजल रहमान और नईम अशरफ भट्ट। वो कुछ इस तरह के, नईम अशरफ भट्ट साहब की एक्सक्लूसिव खबर है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक आला शख्सियत से मुलाकात की है, जिसके बाद वो बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने फिर पीडीएम का इजलास बुलाया है। और पीडीएम के इजलास के अंदर सब जूम पे मिले हैं, सबको इंटरनेट मिल गया है, शहबाज शरीफ साहब को भी अकाउंट मिल गई है, सब ने आपस में राब्ते किए हैं और एक हलचल सी मची हुई है और शहबाज शरीफ साहब भी एक्साइटेड है। तो अब इसके पीछे ये क्या सिचुएशन है, ये हम भट्ट साहब से तो मालूम करेंगे ही वहीद साहब, लेकिन आपको मुबारक हो, एक बोरिंग शो नहीं होने वाला आज भी कोई एक ताज़ा खबर है। देखिए, बोरिंग पाकिस्तान की सियासत में जो है, रात को आप बोरिंग सोचते हैं और सुबह जो है वो कुछ और हो जाता है। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेम पेज जो है वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि पीडीएम एक हद से ज्यादा कामयाब नहीं हो सकती थी और ना हो पाई। तो अब ये जो सेम पेज के फटने की आवाज है वो यहाँ तक पहुंच गई है कि अब पीडीएम के जो रहनुमा हैं उनको उनसे मुलाकातों की बातें चल रही हैं और उनसे मुलाकातों की बातें जब चलती हैं तो फिर वो हल्के जो कि एस्टैब्लिशमेंट और उसके जोर पे चलने वाले हैं वो फिर जो हुकूमत के साथ होते हैं वो लड़खड़ाना भी शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है, जिसमें मीडिया भी जो है वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं असर इस बात का लेता है। मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि अब पीडीएम जो है वो उस स्टेज पे है कि देखें 1.5-2 साल तो वैसे ही स्केड्यूल्ड इलेक्शंस में ही इतना सा टाइम अगर रह गया है, तो इस वक्त जो जिस चीज की जरूरत है पीडीएम को कि ये महंगाई मार्च करके, महंगाई लॉन्ग मार्च करके महंगाई पे आवाम के जोर से इस हुकूमत को वंस एंड फॉर ऑल चलता करने का एक फाइनल थ्रस्ट दे। क्योंकि अगर इस मोमेंटम से ये हुकूमत गई कि आवाम के रद्द अमल से, महंगाई की वजह से, आवाम के रोडों पे आने की वजह से, तो फिर पॉलिटिकल मार्टरडम जो खान साहब ने इन हाउस चेंज की मैनिपुलेशन से क्लेम करनी थी वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर आवाम के रद्द अमल से, मीडिया के बैक पे एक ऐसी मूवमेंट से खान साहब की हुकूमत गिरती है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर खुद रोडों पे जाके कहना कि मुझे क्यों निकाला। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ जाफरी साहब के आज के पीडीएम के इजलास के बाद कहीं ना कहीं एक हतमी लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च जो है वो ऐलान होना चाहिए, जिसके एंड में रेजिग्नेशंस लाजमी हैं। रेजिग्नेशंस के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं है, जाके आने का कोई फायदा नहीं है। इस दफा जो इस वक्त गम और गुस्सा मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक फजूल बेवकूफ़ी ऑपोजिशन होगी जो इस मौके पे रेजिग्नेशंस देके इस वक्त पाकिस्तान को स्टीयर करने, बागडोर संभालने सामने आएगी, जबकि एक IMF की ट्रांच के लिए जो वादे करने हैं और जो काम करने हैं वो सबको तकलीफ ही पहुंचाएंगे। नहीं, लेकिन देखें साथ साथ देखें वो तो बुरा वक्त ही होता है ना जब आप फिर कामयाब भी हो सकते हैं। अगर आप अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे कि अब मैं पावर में आऊंगा तो हालात अच्छे होंगे, तो फिर जिनके जो हुकूमत वक्त है वो गिरेगी कैसे अगर हालात अच्छे ही हैं। नहीं, अच्छे वक्त की बात नहीं है, बात इस हुकूमत की मुश्किल फैसलों के नतीजे में जो अब मुश्किल फैसले करने हैं वो भी इस हुकूमत को करने देने हैं ना पहले। देखिए मेरे ख्याल से तो अब हतमी डिसीजन होगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि महंगाई मार्च की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा था कि फजल रहमान साहब ने अचानक कुछ किया है और उसके ऊपर अचानक नईम अशरफ भट्ट साहब ने एक खबर दी है, तो वो हमारे साथ हैं। भट्ट साहब पहले तो बताएं खबर क्या है, क्या किससे मुलाकात, क्या हुआ है, क्या चल क्या रहा है एकदम से जो आप इतना फजल रहमान साहब को आप स्पॉटलाइट में ले आए? एकदम से मोइज साहब ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि एकदम जो है उसको कोई 3-4 महीने भी गुजर चुके हैं। वो इस तरह के एकदम जो है मौलाना की हद तक तो हम शायद कह सकें कि वो एकदम मुलाकात हुई और एकदम उन्होंने
हंगामी इजलास भी बुला लिया PDM का, और एकदम सब किससे मुलाकात हुई? और एकदम सारे जो हैं नहीं, बट साहब किससे मुलाकात हुई? मुलाकात जाहिर है समझ लें आप कि अहम शख्सियत हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि कुछ किरदार अदा कर सकते हैं, और नहीं तो वो अहम शख्सियत जो है वो जरा सा और भी हिंट देना सर, मतलब आखिरकार ये अहम शख्सियत तो बहुत सारी है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आप ना पढ़ें, बस ये मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द किसी इलाके में हुई है वो मुलाकात, और ये भी है कि ये मुलाकात का सिलसिला जो मैं कह रहा था कि अचानक नहीं भी है, वो इस तरह के मियाँ साहब से मुलाकात जो है वो 2 महीने पहले की शुरू हैं, और उससे पहले मियाँ साहब के करीबी जो हैं वो मिल रहे थे। अगरचे ये जो मौलाना की मुलाकात है वो थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो ज़ाहिर है लोकल हैं, यहाँ मौजूद हैं, मियाँ साहब के लिए पैगाम रसां थे। यहाँ पर जो हैं वो डायरेक्ट मुलाकात मौलाना जो हैं वो फरमा रहे हैं, और उसके बाद ही अब PDM का इजलास है, इस वक्त जाहिर है वो जारी है। बट साहब इशारतन कह ये रहे हैं फिर कि जहाँ से देखें ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान में या तो अवाम है या इस्टेब्लिशमेंट है मेनली। आप कहना ये चाह रहे हैं कि अब अवाम को PDM इंगेज करने इसलिए जा रही है क्योंकि ताकत का जो दूसरा या पहला सरचश्मा है वहां पे कहीं ना कहीं आमादगी नजर आती है कि अगर आप अब टैप इन करके ताकत के आईनी सरचश्मे यानी अवाम के पास जाते हैं तो हम बीच में नहीं खड़े होंगे, बल्कि कहीं ना कहीं जो है आशीर्वाद जिसे कहा जाता है, क्या उस तरह की थपकी कुछ इस तरह की भी बात की हद तक हम जाएं या न्यूट्रल होने की तरफ जाएं। कहीं ना कहीं ताकत के सरचश्मे जो हैं वो मिलके अब PDM के इस महंगाई मार्च की तरफ PDM को लेके जा रहे हैं, क्या हम ये समझें? फिर आपको बड़ा अच्छा सवाल है। आप ये देखें कि इससे पहले PDM जो है वो जब बहुत ऐसे पीक में होती थी तो एकदम एक जमात बीच में से आती थी और पीपल्स पार्टी वो निकल जाती थी। उससे पहले जब मौलाना खुद अकेले ही निकले, खैर शहबाज शरीफ उनके साथ पहुंच गए एक दिन के लिए इस्लामाबाद, लेकिन वो उनका अकेले मार्च था तो उसमें भी वो नाकामी हुई। तो वो नाकामियाँ जिस वजूहात से होती रहीं वो मौलाना ने खुद बाद में बताना शुरू कर दिया कि हमारे साथ पता नहीं शायद कोई धोखा हो गया, हमें को वादा किया गया था और वो वादा पूरा नहीं हुआ। बहरहाल खान साहब वो रहे। तो अब जो है जो हालांकि ये इस तरह की मुलाकातें मौलाना की जब वो अकेले थे उस वक्त भी हुई थी, लेकिन वो शायद इस तरह की नहीं थी, वो वायदे वईद थे। लेकिन अब जो है कोई सीरियसनेस इन मुलाकातों में इस तरह है कि मियाँ साहब से इससे पहले जो हैं अब वो ये मुलाकातें हो चुकी हैं। पिछली दफ़ा भी जो है वो खाली हाथ मियाँ साहब या मौलाना ये नहीं रहे थे। मिसाल के तौर पे मियाँ साहब बाहर चले गए, बड़ा मुश्किल था उनका, ऐसे ज़ाहिर है वो कैद हाली इल्ज़ाम में नहीं थे, वो उन पे वो मुजरम बन के वो कैद थे और वो मुजरम जो हैं वो बाहर चले गए, प्लेटलेट उनके कम हो गया कि पूरे हो गए। तो अब मौलाना को भी कोई फ़ायदे कुछ हुए थे जो हम इस तरह बार बता नहीं सकते, लेकिन मौलाना को भी उस वक्त कुछ मिला था। तो अब ये जो इनकी एक ही क्या मतलब वो जो पहली दफा लॉन्ग मार्च करने आए थे तो वो कुछ लेके गए थे जो वो एकदम से चले गए? जी उनको कुछ मिला था और वो उनका देखें वो उनका बहुत ज़्यादा एक सिस्टम है मदारस का। तो मदारस जो हैं वो ज़ाहिर है वो मौलाना के पास तो इतनी उनकी जायदाद नहीं है, उनके पास इतने माली वसाइल नहीं हैं, तो मदारस तो चलते हैं, ज़ाहिर है फंड्स आते हैं बाहर से भी और भी जगहों से। तो वो उनको मदारस उनके काफ़ी बेहतर हुए, उसके बाद उनको अच्छे जो हैं वो फंड्स मिल गए।
तो आप अब आगे खुद समझदार हैं। तो खाली हाथ कोई भी नहीं गया था, सबको कुछ ना कुछ मिला था। अब भी जो है वो कुछ ना कुछ मिल सकता है, अगरचे अब जो कह लें कि डिमांड जो है वो अब सारों की एक है, वो तो हुकूमत के ही है। पहले तो जाहिर है कुछ दे दिला के कुछ मियाँ साहब बाहर चले गए तो ये मामला हल हो गया। और एक और वजह है, एक और वजह भी है, उस वक्त और अब हुकूमत का भी फ़र्क है। हुकूमत को अब 3 साल गुजर चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मामलात आपको पता है कि पीछे और भी कुछ 2-3 मामलात में जो है वो मामला काम ख़राब हुआ। तो इसलिए, और फिर पहले ये था कि अभी इनको मौका, ज़ाहिर है वो कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं यही कह रहा था कि देखें इस वक्त सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, सेम पेज नहीं है। जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है। दूसरा ये कि महंगाई का तूफान जो है वो पहले से कहीं ज्यादा है। लेकिन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि देखें, मैंने एक पेशन गोई की पीडीएम के मीटिंग के हवाले से कि इस वक्त पीडीएम के सामने अगर तो कहीं थपकी भी पीछे है तो आगे का रद्द अमल मैं ये देखता हूं कि सर जब तक ये पेज फटा हुआ है, इस रिलेशनशिप यानी इस डिफिकल्ट रिलेशनशिप के दौरानिए में ही पीडीएम ने स्ट्राइक करना है। ये मेरा एक मतलब, दिस इज जस्ट माय असेसमेंट। तो मैं लिहाजा ये समझता हूं कि जब तक के ये रिलेशनशिप सर्द है, इस दौरानिए में ही मैं देख रहा हूं कि पीडीएम अपना फाइनल वार करेगी, कामयाब हो ना हो। एक महंगाई लॉन्ग मार्च विद रेजिग्नेशंस होने जा रहा है। आप क्या कहेंगे? जी, अब आपकी बात दुरुस्त है। यही तो हंगामी मीटिंग है। और अब आप इसको ज़रा जोड़ें मरियम नवाज साहबा के लेटेस्ट ट्वीट से। मौलाना हंगामी इजलास बुलाते हैं और कुछ ही घंटों बाद मरियम नवाज ट्वीट करती हैं कि बहुत अहम फैसले होंगे और मुक्के का निशान जो है वो एंड पे होता है। तो ये जो मुक्का है ये लगता है उनको कि मामला अब उनके लिए कोई काफ़ी कंड्यूसिव है, करीब आ गया है मामला फैसला कौन। एक सेकंड जरा ये बात समझाएं एक मुझे भट्ट साहब। ये आप कह रहे थे फजल रहमान साहब तो एक आखिरी कड़ी है, पहले मियाँ साहब के साथ भी सालसी की जा रही है इन लोगों की तरफ से जो आम शख्सियात हैं, तो उसकी क्या आपके पास डिटेल्स हैं? वो तो मियाँ साहब तो बड़ी बातें करने निकले थे, वो तो वोट को इज्जत दिला रहे थे। ये क्या हो गया उन्हें? सर्दी हो गई है लंदन में? तो वो पहले भी ऐसे ही, वो तो कब नहीं वो मिले, वो बाहर नहीं गए थे, वो कैसे चले गए थे बाहर? और वोट को इज्जत नहीं, वो बाहर जाने के बाद ही तो उनको फिर गुजरांवाला, आपको याद नहीं है सर? आप क्या बातें कर रहे हो? गुजरांवाला में तो उन्होंने तो नाम जी मैं उधर को इज्जत दिलाने के लिए तैयार हो गए थे। जी उधर ही आ रहा हूँ। तो फिर वोट को इज्जत अब उनके ख्याल में वो ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए जल्दी। तो अगर इलेक्शन का कोई भी तरीका है तो वो जायज़ है, एंड जस्टिफाइज द मीन जो मिकावली ने कहा था। तो वो अब वोट को इज्जत जो है वो मिकावली सेम पेज के फटना इज द की हियर सर। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कुछ भी ना होता अगर ये सेम पेज ना फटता। ये सेम पेज सब बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जरा इन उसूलों पे आ जाए ना। नहीं पिछले नहीं उधर ना जाए। एक सेकंड भट्ट साहब, वो सेम पेज फटने की वजह से ये काम जल्दी हो गया, वरना कभी ना कभी तो यही होना था ना आखिरकार। देखिए मतलब माजी की मिसालें भी तो सामने हैं। अब जरा वही साहब, 1 साल से हम लोग ये बात करते आए हैं, ये कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। नहीं, आपसे सवाल है सर। 1 साल से हम लोग ये बात करते आए हैं, 1 साल से हम लोग ये बात करते आए हैं कि इनकी कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। आप आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट के वक्त देख लें, आप मुल्क से बाहर जाने के वक्त देख लें, और 1 साल से आप कहते आए हैं कि नहीं शायद ये कोई नए मियाँ साहब है। तो आप जरा समझाएंगे ये पुराने वाले मियाँ साहब वापस से सामने? देखिए, मेरे ख्याल से जो एम था वो था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जिसमें एस्टैब्लिशमेंट और फौज की मुदाखलत ना हो। इस वक्त क्योंकि सेम पेज फट गया है तो ये मौजू बिल्कुल वक्त है कि मियाँ साहब इस वक्त जो है वो बाजवा साहब को और इस्टेब्लिशमेंट को अगर देखते हैं कि वो न्यूट्रल हो सकती है और इलेक्शंस हो सकते हैं या अवाम के रद्द अमल के नतीजे में, तो मेरे ख्याल से वो इस तरफ बिल्कुल जाएंगे और उन्हें जाना चाहिए। क्योंकि वोट को इज्जत मिलने के 2 पैमाने हैं। एक है कि इलेक्शन जो है वो मुदाखलत के बगैर हो जाएं, और दूसरा ये कि इलेक्शन जब हो जाएं
तो जिनको वोट मिलते हैं वही आइन के दायरे में रहते हुए एम्पावर्ड तरीके से फैसले खुद करके हुक्मरानी कर सकें या जो भी कह रहे हैं गवर्नेंस अपनी कर सकें। वो तो यानी कि वोट को इज्जत दिलाने की और जो एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के नाम लेने की बातें थी वो बस ड्रामे थे। नहीं तो वो अचीव हो रही है ना बात। आप देखें, बात ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में मुदाखलत सबसे बड़ा रास्ता। अच्छा, अब आप समझते हैं कि जिन लोगों के नाम लेके उन्होंने 2 साल से ये एक ऑन एंड ऑफ स्ट्रेटजी लगाई रखी है कि इन लोगों के होते हुए और इनके असर रसूख होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता, अब मियां साहब उनसे बात करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेंगे और वही उनके तमाम मकसद था, वो ये मकसद उनके पूरे हो जाएंगे। ये उनमें से एक देखें, एक जो है उसकी तो कहीं ना कहीं वो कुर्बानी मांगेंगे मेरे ख्याल से। मतलब ये मौका परस्ती नहीं है, ये मियां साहब की एक बार फिर जिंदगी में 10 दफा जो उन्होंने किया है, ये 13वीं दफा वो नहीं। अगर आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिल जाते हैं इस तरह से, तो इसमें क्या बुराई है? मतलब इसमें क्या मौका? नहीं, असल में बुराई की मैं बात नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूँ बुराई की हाईलाइट करने वाला? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मियां साहब ने ही मुझे समझाया था बार बार कि इस कुव्वत की इतनी ताकत और इतना जुस्सा होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। और ये क्या कहते हैं वो एलियंस को, क्या कहते हैं वो, क्या कौन सी मखलूक, खलाई मखलूक के होते हुए, ये होते हुए वो होते हुए बेवकूफ बना रहे थे ना मुझे। नहीं, लेकिन मुदाखलत की तरफ अगर वो जाते ही नहीं तो उनकी ताकत घर पे बैठी रहे, फिर क्या हमें क्या मसला उससे? अच्छी बात है जितनी ताकत हो उनकी, लेकिन मियां साहब ने ही समझाया था कि ये ताकत घर पे बैठी भी गलत है, क्योंकि कभी भी इस्तेमाल में आ सकती है और दर हकीकत जो हाकिम है इस मुल्क के उनको हुक्मरानी करने नहीं देती है ताकत। ये मियां साहब नहीं समझाया था, शायद परवेज रशीद साहब ने लिख के दिया होगा, लेकिन समझाया मियां साहब नहीं था। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि ये बात अभी तय नहीं हुई है, और ये आपकी बात दुरुस्त है कि दूसरा लेग अभी अचीव नहीं हुआ है। लेकिन अगर पहला लेग अचीव हो जाता है, यानी कि मुदाखलत नहीं होती एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इलेक्शंस में, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी और इसकी तरफ कदम बढ़ाने। कौन सी बड़ी अचीवमेंट होगी? आज तक यही तो हुआ है। तीसरी दफा मियां साहब आए थे, दूसरी दफा मियां साहब आए थे, यही तो हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की थी। मियां साहब ने यही तो अब समझाने की कोशिश की थी, नहीं जी मैं इस दफा नहीं ये डील करूंगा कि जब ताकत उन्हीं के पास रहे लेकिन काम करने के लिए मैं सामने आ जाऊं। इस वक्त देखिए भाई साहब, उनका वादा ये था कि इस वक्त मुकालमा बदलेगा, इस वक्त एक पैटर्न, एक बैलेंस बदलेगा। अगर बैलेंस नहीं बदला तो वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। ये था मियां साहब का कहना। ये नहीं था कहना कि अच्छा एक बार फिर से मुझे आने दो, मैं कठपुतली बनने को तैयार हूँ। नहीं, बट कठपुतली कहा था उन्होंने इस निजाम के प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम को। नहीं, बट मैं इसको इस तरह नहीं देखता, क्योंकि देखें वो एक कुर्बानी भी मांगेंगे और एक सिंबॉलिकली जो है वो एक निशान जरूर यहाँ पे बनेगा कि मुदाखलत जो है उसका नतीजा क्या होता है। और मेरे ख्याल से यानी कि अब जब एक प्रोजेक्ट कमजोर हुआ है तो उस प्रोजेक्ट को बजाय इसके कि अब मौका है धक्का दे के दीवार गिराने का, मियां साहब एक बार फिर से उस प्रोजेक्ट की स्टेपनी बनने तैयार हैं। सही है, इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं इस वक्त, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमारे साथ हैं नईम अशरफ भट्ट साहब। भट्ट साहब, ये जरा समझाएंगे, ये वोट को इज्जत दिलाने आ रहे हैं मियां साहब, ये वोट को इज्जत मिल रही है। असल में जो पेज से पहले तो मतलब मैं असल में माजरत कता कलामी की, ये वोट को इज्जत से ज्यादा मेरे सर में अभी एक लाइन आई है कि ये तो धुंध को इज्जत मिल रही है। बस धुंध ने ये फैसला किया है कि वो आपके सामने नहीं आएगी। नहीं, धुंध की जरूरत नहीं है, ना है, बस ना इधर आए ना उधर आए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, धुंध को इज्जत मिल रही है। नहीं, वो तो धुंध नहीं होगी ना, इज्जत कैसे मिल रही है? धुंध नहीं। हाँ, तो यही इज्जत है ना। धुंध के साथ ये ताल्लुक बनाया जा रहा है कि बस धुंध जो है वो अपने घर पे रहे। ये घर पे इस वक्त मामला। ये जी भट्ट साहब, भट्ट साहब धुंध को इज्जत दो। असल में धुंध वाले शायद कोई और थे और इसीलिए वो पकड़े भी गए। हाँ, सही बात है, वो इसीलिए पकड़े गए, तो कोई नहीं पकड़ा जाता। हाँ, सही बात। और धुंध से सही बात, या धुंध नहीं, ये तो कुछ स्मॉग की बात करें। स्मॉग लाहौर स्मॉग को धुंध से नहीं। ऐसा ही है, सही कह, बिल्कुल सही कह, ऐसा ही है। अच्छा, वो आप जो पेज का सियालकोट वाज वेरी टेलिंग। स्मॉग को इज्जत दो। डस्का में तो देखें बिल्कुल अनाड़ियों वाला काम हुआ था जो पकड़ा गया। हाँ, नहीं वो हम वहीं पहुंच गए भाई साहब, हमने धुंध से अब एलिवेट हो गए हैं। ये मियां साहब का नारा वोट को इज्जत दो से नीचे धुंध को इज्जत दो तक नहीं आया, लेकिन स्मॉग को इज्जत दो पे अब अटका हुआ है।
नहीं, बट आप पता नहीं है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुदाखलत जो है, अगर बातचीत से उनकी मुदाखलत जो है वो खत्म की जा सकती है इलेक्शंस में, तो इसमें क्या मतलब कोई लड़ने की फिर जरूरत भाई? क्योंकि उन्होंने ही समझाया था। वैसे भी कितना पढ़ लिख के आके स्पीच देते हैं, मुश्किल होती है बातचीत। हिज्जे कर करके हमें समझाया था, हिज्जे कर करके समझाया था कि नहीं, ये बातचीत आवाम की है, ये इनके पास होनी ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। नाम लेके के बताया था, जब चाहे इंटरफियर कर देते हैं। अगर मुदाखलत करने से खुद इनकारी हो जाए तो आपने फिर भी डंडे मारने, आपने फिर भी उन्हें नेम और शेम करना, क्या जरूरत है? वो मियां साहब ने समझाया था कि वो इनकारी, तो उनका फैसला होता है ना, हाकिमियत तो फिर लोगों के पास नहीं रहती ना, वो डंडा उन्हीं के पास रहता है ना भाई। बातचीत ही तो मुदाखलत है। सही बात है, थैंक यू। यही तो मुदाखलत और क्या होती है? देखे ना खान साहब से सुने आप भाई साहब, बातचीत ही मुदाखलत है। ये देखे ना खान साहब नहीं समझाया था। खान साहब पतली गली से, देखे हैदर साहब सुने, खान साहब पतली गली से नहीं इलेक्शन लड़ के आए हैं, ज़ाहिर मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। अगर उनके खिलाफ आप खुफिया मुलाकातें करते हैं, बेशक आपके वो हम मान भी लें जी, वो इलेक्शन शफाफ चाहने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि कोई मुदाखलत ना हो। भाई ये मुदाखलत मुलाकातें ही मुदाखलत है ना। आप एक डेमोक्रेटिक हुकूमत के खिलाफ मुलाकातें करेंगे। हाँ भाई, एक सेकंड बचा। हाँ भाई साहब, ये वोट को इज्जत देना है, मुलाकात ही मुदाखलत है। मुलाकात की डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर डिटेल्स की हम बात ही नहीं कर रहे। मुलाकात मुलाकात इन इटसेल्फ प्राइमा फेसी मुदाखलत है। मियां साहब समझाते थे, मरियम नवाज साहब समझाती थी, बार समझाती थी। हाँ। क्या हुआ? देखिए, ये इस तरह की नुक्ताचीनी से जो है ना कोई जमा नहीं, ये एक मुल्क रियल पॉलिटिक है। यहाँ पे अगर मुदाखलत जो है वो खत्म की जा सकती है इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत के भी जरिए। मुझे नहीं पता कि इस पे बात भी हुई, अगर हुई भी है तो मुझे आई हैव नो इश्यूज विद इट एज लॉन्ग एज मुदाखलत खत्म नहीं। तो आप मानते हैं, एक सेकंड जरा, आप मानते हैं कि मुदाखलत इसलिए खत्म है इसलिए उन्होंने कह दिया कि खत्म, यानी मुदाखलत करने की एक कुव्वत पाई जाती है, उसका अपना फैसला है कि वो अपने आप को। मुदाखलत इसलिए खत्म होगी या इस फेज में खत्म होगी क्योंकि इमरान खान के साथ पेज फट गया है। बहुत सिंपल है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज़ पेज फट गया है। नहीं तो सही है, यानी कि आप कह रहे हैं कि मुदाखलत जब तक नहीं होगी जब तक एक नया पेज नहीं, या फिर सब लोग सब नए पेज पे आ गए। पेज जो है वो इन मुलाकातों की वजह से फटा है। पेज फटने से मुलाकातें नहीं हुई, मुलाकातें पहले शुरू हुई थी। ये तो मोइज साहब भी नहीं मानेंगे आपकी बात। मोइज साहब, आप यू बिलीव कि मुलाकातों की वजह से पेज फटा? मैं तो नहीं मानता इसको। और मुलाकातें 4 महीने हो गए हैं, अभी की बात नहीं है। मेरे ख्याल से 4 महीने हो गए हैं मुलाकातों की वजह से पेज। ओपिनियन दे रहे थे इस पे, मुझे पूरा एतमाद है कि इसमें वो आपसे एग्री नहीं कर सकते कि मुलाकातों नहीं। मेरे ख्याल में बात बीच में है कि मुलाकातें जो हैं उसकी वजह से पेज फटना आसान हो गया दोनों तरफ से। मुलाकातें एक प्लान बी के तहत चलती आ रही थी, वो प्लान ए एकदम से बन गई शायद, या प्लान ए बन सकती हैं। तो भाई, लेकिन बात है तो बी की तरफ देखा इन्होंने, वरना कभी जी बिल्कुल। लेकिन फिर उसी तरह जिस कन्विक्शन से आप मुझे ये बता रहे हैं, आप जरा मुझे ये बता दें कि आप इस बात में यकीन रखते हैं कि ये बोर्ड को इज्जत दिलाने का मकसद आपको एक मिसाल, एक कमरे में एक सेकंड ना, मुझे भी एक मिसाल याद आ रही है। कमरे में हाथी है, ये मिसाल देते थे ना मियां साहब ने बड़ी कोशिश करके भी ये मिसाल दी होगी। कमरे में एक हाथी है, उस हाथी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो आप कह रहे हैं कि वोट को इज्जत अब मिल गई है क्योंकि उस हाथी ने फैसला कर लिया है कि ठीक है, मैं आगे पीछे नहीं होऊंगा, यहीं रहूंगा, और हम सब जीत गए, वोट को इज्जत मिल गई। इस फेज के लिए आई थिंक ये काफी है, बट देरपा ये चीज होने के लिए जरूरी है कि ये इसको परमानेंट किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, क्लियरली नहीं हुआ है। मैं नहीं कह रहा कि हुआ, ठीक, बट मैं कह रहा हूँ आपके ख्याल में ये क्लाइम डाउन, यू टर्न, रिवर्स, ये कुछ नहीं है मियां साहब की तरफ से? नहीं, क्या यू टर्न क्यों है? मतलब भाई देखें, अगर आप साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं और एस्टैब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी। अच्छा, मेरे ख्याल में ये इस तरह है कि इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते खेलते फुटबॉल खेलना शुरू हो गए, क्योंकि ये क्लियरली अपने तमाम उन नजरियाती सपोर्टर्स के मुंह पे थप्पड़ है जिनको आप वादे करते आए थे, इस दफा हम वोट को इज्जत दिलाएंगे। ये तो जाहिर है कि प्लान बी तो देखें हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का होता है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है।
लेकिन प्लान बी को नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट के प्लान बी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मियां साहब की यूटर्न की बात कर रहा हूँ। पूरी शो के शुरू से मैंने एस्टैब्लिशमेंट के प्लान बी को तो कतराया ही नहीं, उनकी तरफ से तो बेहतरीन प्ले है। मैं तो मियां साहब की यूटर्न की बात कर रहा हूँ। नहीं, बट क्या यू टर्न है? वो अभी भी वो कहते हैं कि साफ शफाफ मुदाखलत के बगैर इलेक्शंस हो। भाई वो साफ शफाफ मुदाखलत नहीं, वो वोट को इज्जत दिलाने निकले थे यार। एक दफा आखिरकार ये सिलसिला ही खत्म करने निकले थे कि ये जो कमरे में हाथी है इसको निकाल के जू में बांध के आऊंगा। आप कह रहे हैं खुश हो जाओ कि वो हाथी ने फैसला कर लिया है, वो पिटाई नहीं करेगा। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं और आई थिंक ये एक ज्यादा बेहतर तरीका है। अच्छा, ये बेवकूफ बनाने वाला तरीका है। फट चुका है खान साहब का, और पेज फटने के बाद खान साहब की ताकत जो है वो आपके सामने ही है जिस तरह नजर आ रही है, और ये मौका है पीडीएम के लिए। एंड आई थिंक पीडीएम मस्ट गो फॉर द किल डाउन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस वक्त वीकनेस पीडीएम ने दिखाई, अगर बिल्डअप की बात देखें, कोई बिल्डअप नहीं, अब ना एक पब्लिक रैली नहीं इन्हें करनी चाहिए, इनको सीधा लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च की तरफ जाना है। अगर ये करने को तैयार नहीं है तो फिर ये बैठे रहे। अगर इन्होंने नीम गर्म सियासत कर, ये टाइम नहीं है नीम गर्म का, उसकी वजह ये महंगाई का तूफान है और पेज फट गया। अगेन पेज फट गया इज द की, इज द की। पेज फट गया इज द की। मौका परस्ती का इजहार करें, वोट को इज्जत दो, को डस्टबिन में डालें और निकले मौका पकड़े। बट साहब आपका क्या ख्याल है, ये वोट को इज्जत दिलाने आ रही है पीडीएम? इस तरह पढ़ें, दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक। एंड अगर पीडीएम ने इस वक्त टाइम टू स्ट्राइक, देखें भाई साहब, मेरा इशू ये है कि दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक and make the same people who plagued the electoral and democratic process even stronger by taking their support or their tacit consent once again and letting them get away with it, which is the promise that Nawaz Sharif made, that he was finally at this ripe age of 70-something not going to let happen. But khair, नहीं मशहूर भट्ट साहब, आप बताइए, वोट को इज्जत दिलाने निकल गए। No, one of the two characters will be made an example out of in Mia Saab's mind. I think that's the play in his mind, and I think he's going to go for the kill. But let's see. Like, look, मैं तो ये अब अपनी एक बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से इससे बेहतर टाइम था, क्योंकि पेज फटा हुआ जरूरी चाहिए। पीएमएल नून को ये पेज फटा हुआ चाहिए। अगर ये पेज फाड़ना पड़ गया तो फिर वो एक अलग बात हो जाएगी। अभी इस फेज में जो मौका है वो है कि पेज फट गया। सही है, ब्रेक लेते हैं इस वक्त, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360, हमारे साथ हैं नईम अशरफ भट्ट साहब। भट्ट साहब, वो जब फायर क्रैकर्स का डब्बा लेके मौका वाला ऐड देख रहे हो तो फिर वोट को इज्जत देने की बातें नहीं करते, वही सब कह रहे हैं। नहीं, वोट को इज्जत दिलाने का यही तरीका है, पहला स्टेप लें। अब ये लंबी जंग है, ये कोई एक फेज में नहीं जीती जा सकती, बट स्टेप में यही करें। यही करने की बात है अभी कि आप न्यूट्रल करें एस्टैब्लिशमेंट को और इलेक्शंस की तरफ जो है लेके जाएं मुल्क को, और मुल्क की अवामी ताकत से लेके जाएं। वरना खान साहब इन हाउस मूव में अपने आप को पॉलिटिकल मार्टर जरूर दिखा सकेंगे, लेकिन अगर अवाम के रद्द अमल में खान साहब की हुकूमत गिरती है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा पॉलिटिकल मार्टरडम क्लेम करना। बट अगेन दीज थिंग्स आर राइट नाउ बिट लाइक फार। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो जाएगा या हो पाएगा, आई डोंट नो, बट दे हैव टू अटेम्प्ट इट, इज माय पॉइंट। व्हाट एल्स टू डू? ओके, इससे बेहतर टाइम। बट साहब, जो पेज की बात है, ये पेज जो है ये शक की बुनियाद पर फटा, और वो शक जो था वो मियां साहब से पिछले 3-4 महीने में होने वाली मुलाकातें, अगर हमें पता है तो वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान के, उनको नहीं पता होगा? उनके तो इतने रिसोर्सेज हैं बताने वाले सारा, ये उसके बाद ही ये कह लें कि जो एतमाद की फ़िज़ा थी वो ख़राब हुई। अब आप ये एक मिसाल आप ले लें कि जो नोटिफिकेशन का मामला था, फवाद चौधरी साहब ने बताया कि 4 घंटे मुलाकात हुई लेट नाइट प्राइम मिनिस्टर उनके। 4 घंटे, क्या आप समझते हैं कि 4 घंटे ये सिर्फ एक कोई बात नोटिफिकेशन या ये बस हुई होगी? 4 घंटे का मतलब है कि लंबी डिस्कशन, कोई शिकवे, कुछ शिकायतें, कोई बातें ऐसी ले दे क्या हो रहा है। तो उसके बावजूद जो हैं, अब आप देखें उसके बाद फिर ये दूसरा इशू आ गया टीएलपी वाला, वो हल हुआ, वो सब बता रहे हैं वो हल किसने किया, कहाँ से हुआ। तो फिर और खान साहब जो हैं वो अब देखें 5वें गियर में जा रहे थे,
कि छोड़ूंगा नहीं, ये वो कोई वो रिट कायम होगी। अब रोज़ कोई ना कोई चीज़ जो है ना उनके मुतालबे जो तसव्वुर ही नहीं था वो सारे पूरे हो रहे हैं, और अब बड़ी तेज़ी से मामला जो हैं वो TLP के साथ तय हो रहे हैं। फिर अब आप देखें कि उसके बावजूद लेटेस्ट मुलाकात जो है वो फिर खुफिया मौलाना जाके कर रहे हैं, और साथ ही वो हंगामी इजलास बुला रहे हैं। प्री सपोज करके हम चलें कि पेज वाकई फट गया, जिस तरह मैं यही प्री सपोज करके अपनी बात कर रहा हूं। दूसरी एक और बात सर, ये न्यूट्रल आप कह रहे हैं कि अगर मियाँ साहब बात करते हैं कि शहर न्यूट्रल हो, न्यूट्रल की ये न्यूट्रल के क्या बातचीत न्यूट्रल के लिए? या आप देखें कल वो इंटरव्यू उनका ब्रिगेडियर गजनफर अली उनका वो नशर हुआ, तो उन्होंने क्या बातें, क्या परवेज़ मुशर्रफ जो है वो न्यूट्रल होने के लिए बेनज़ीर से जो है वो मिला था और जो वो पैगाम पहुंचा रहा था वो अपने लिए भी था उसका। वो ये उन्होंने बताया कि वो जी सदर कैसे रहेंगे, कितने अरसा तक रहेंगे, वो सारा था। और अगर बेनज़ीर आएंगी तो वो जरदारी साहब जो हैं वो इररेलेवेंट होंगे, उनका कोई रोल नहीं होगा। तो ये क्या था? तो ये आप ये ना समझे, न्यूट्रल के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, सब ने अपना अपना जो है वो उनका मकसद भी है, हो सकता है कोई मुल्क की बेहतरी के लिए ही हो, तो ये भी एक मकसद है। तो आप इसको उस तरह इतना वो किताबी बात नहीं है, और ना हमें किताब में मेरी तो सारी बातें इस पे प्रेमिस्ड हैं कि पेज फट गया है। क्यों? ये मुझे पहले बताएं, आपकी मालूमात के मुताबिक पेज उतना ही फटा हुआ है जितना मैं प्री सपोज कर रहा हूं या नहीं? पहले ये तो बात क्लियर हो, क्योंकि मैं तो सारी बातें इसकी बुनियाद पे कर रहा हूं कि पेज फट गया। देखें वो हम बिल्कुल, हम जाहिर है हम तो देखेंगे जो हमें सोर्सेस से चीज़ें पता लगती हैं या जो हालात नज़र आ रहे हैं उस पे हम ये एनालिसिस है हमारा, हम ये कहते हैं, और इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, और वो यही है कि कुछ खराबी ज़रूर है। हम इसको बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते क्योंकि जाहिर है हम उसका हिस्सा तो नहीं है, बिल्कुल वो तबाह बर्बाद वो भी नहीं है, लेकिन खराबी है और खराबी नज़र भी आ रही है, खराबियां पीछे नज़र आई हैं। तो अब आगे देखें कि मामला अब कैसे कहाँ तक जाता है। अब आप एक और मिसाल ले लें, मैं अपना पिछले 2-4 रोज़ से देख रहा हूँ, आज भी ख्वाजा साद रफ़ीक एक बड़े एग्रेसिव बोलने वाले, और वो कहते थे मैंने ये जो मेरे लोहे के चने मुझे लड़ गए हैं और उस वजह से मैंने 1.5 साल कैद काटी, वो आके खामोश हो गए, सुकून किया, जैसे अक्सर मरीम नवाज़ खामोश हो जाती हैं, मियाँ साहब वो भी हो गए और वो वजह भी बताते थे। अब वो भी मुतहरक नज़र आ रहे हैं, वो भी बोलना शुरू हो गए हैं, और वो बोल भी ये रहे हैं कि खान साहब अब नहीं लग रहा, ठीक है हम चाहते थे चलें आप पूरा करें जो भी है, लेकिन अब आप होते मुकम्मल आपका जो है टन्योर नज़र नहीं आ रहा। मौलाना की चलो हम ये नहीं कहते कि उनकी एकदम लहजा बदल गया, उनका लहजा शुरू से ही वो खान साहब के ख़िलाफ़ हैं और बहुत सख्त होता है, लेकिन एक्शंस जो हैं वो बता रहे हैं कि सपोर्ट इनको है जो पहले नहीं थी। पहले हर दफ़ा बल्कि बग़ैर सपोर्ट के मामला ख़राब हुआ, इनके ख़िलाफ़ हुआ, खान साहब और ज़्यादा मजबूत हो गए। तो अब चलें इतना समझ लें कि अब मुकाबला बराबर का है, पहले बराबर नहीं था, पहले सारा वज़न खान साहब की तरफ था। तो अब कम से कम PDM अपोजिशन जो है वो बराबर है, लेकिन एक मसला, एक आखिरी बात, एक मसला, एक हैदर साहब एक मसला ज़रूर है, वो इनको हर दफ़ा होता है, बेशक मौलाना उसमें ज़रा है, वो उनके वो आ जाते हैं स्ट्रीट पावर मदार, लोगों को निकालना अभी भी जो है ना, बेशक महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून जमात नहीं है लोगों को निकालने वाली, इनका बहुत बड़ा मसला है। मियाँ साहब इतनी पेशियाँ भुगतते हैं, कोई बंदा नहीं आता, तो इसलिए ये इनका बड़ा इम्तिहान होगा कि वो कैसे इसको लेके क्या इतना प्रेशर डाल लेंगे कि कोई हुकूमत जो है वो ऐसा सोचे। और खान साहब जैसे कि बड़े नून जो है और खासकर मरियम नवाज लोगों को निकाल तो लेते हैं, लेकिन क्या वो बैठ जाएंगे, धरने देंगे, क्या वहाँ लड़ेंगे, मतलब लाठी चार्ज जब होगा, ये ज्यादा सवालिया निशान है। मेरे ख्याल से लोग तो निकाल, हैदर साहब वो निकालना, नहीं, हैदर साहब एक मसला, एक मसला, हैदर साहब एक मसला, हैदर साहब एक मसला ज़रूर है, वो इनको हर दफ़ा होता है, बेशक मौलाना उसमें ज़रा है, वो उनके वो आ जाते हैं स्ट्रीट पावर मदार, लोगों को निकालना
नहीं नहीं हैदर साहब, वो लोग भी वो उस तरह वो नहीं निकलते जिसको आप कहते हैं सही, जो उड़ा के रख दे हर चीज, उस तरह अभी तक नहीं निकले। ठीक है, मरियम नवाज बिल्कुल उनका है, वो बड़े जलसे कर सकती हैं, बड़ी रैली कर सकती हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि जरदारी साहब इनको कहते थे कि भाई लोग खुद निकलें, वो है, वो एहतजाज है, उससे हुकूमतें जाती हैं, जो कि ऐसे पहले मिसालें हैं। अब ये इनका इम्तिहान जरूर है। वो होगी अगर पीडीएम इस तरह की अनाउंसमेंट्स कर देती है तो पीपल्स पार्टी किधर खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी को तो सिंध हुकूमत चाहिए और साथ साथ खान साहब को भी उन्हें निकालना है। वो तो देखो बहुत वर्ल्ड खान साहब बड़ा अच्छा सवाल। इन हाउस पीपल्स पार्टी रहे, पीपल्स पार्टी उधर ही जाएगी जहां उन्हें ताकत नजर आए। और कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का आप देखें कि एक इशू पे उन्होंने एक जगह पे साइड ले भी ली थी और बता दिया था कि वो क्या सोच रहे हैं। और फिर आप देखें कि शहबाज शरीफ से एकदम उनके राब्ते तेज हो गए हैं। तो वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, पीटीएम में ना आए, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इनके साथ हो सकता है। और एक आजमाइश जो है दोनों साइड की, हुकूमत अपोजिशन की, वो आने वाली है कुछ ही दिनों में। उससे अभी मैं गुंजाइश रख रहा हूँ, लेकिन उससे भी चीज़ें कुछ पता लग जाएंगी। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट साहब। एज ऑलवेज आपके ट्विटर हैंडल नईम अशरफ भट्ट 3 है, वो स्क्रीन करेंगे। हैदर वहीद साहब का ट्विटर हैंडल है @हैदरवहीद10। वहीद साहब और मैं इस वाले मौजू पे ज़ाहिर है डिसएग्री ये पहली बार नहीं कर रहे और आखिरी बार नहीं करेंगे। आपकी राय का कम से कम मैं दिलचस्पी से इंतजार करूंगा। @agenda360 हमारा ट्विटर हैंडल है। आप जरा बताएं कि ये मियां साहब की तरफ से वोट को इज्जत दिलाने के लिए नजरिया ज़रूरत की यू टर्न है, ये एक बॉल्ड फेस्ड यू टर्न है, या फिर ये यू टर्न ही नहीं है और हमें बेवकूफ़ एक मकसद से बनाया जा रहा था, या अपने वोटर को बेवकूफ़ एक मकसद से बनाया जा रहा था। मकसद था ही ये कि उस कमरे में जो हाथी है जिसका इशारा किया जाता था, उस हाथी को कमरे से निकलना तो था नहीं, बस उसको अपना दोस्त बनाने के चक्कर में ये सारी बातें की जा रही थी। वरना वोट वोट है और इज्जत इज्जत होती है, वो बाकी मतलब अवाम है बेवकूफ़ बनाने के लिए ही होती है। आप लोगों की क्या राय है? @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 पे एक नए मौजू के साथ, एक नए शो के साथ फिर हाजिर हूँ। कीप वॉचिंग समा।